हैं कि आप कौन हैं? आप समझते हैं कौन है आप? आज बताता हूं। परमेश्वर की रचना और थोड़ा देखेंगे वचन में देखते जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी फास्ट चलूंगा क्योंकि लंबा विषय है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता की किताब 139 और उसका 13 और 14 पद में लिखा है परमेश्वर हमारा रचनाकार है, हमारा सृष्टिकर्ता है, मां के गर्भ में रचा है। कौन है परमेश्वर? मेरा पिता, आपका पिता, मेरा स्वामी, आपका स्वामी, मेरा रचेता, आपका रचेता है, मां के गर्भ में रचा। थोड़ा पढ़िए, कोई जोर से पढ़िए 13 और 14, 139 का 13 14। मेरे मन का स्वामी तू ही है, मेरे मन का स्वामी तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में। कौन है परमेश्वर? कौन है सृष्टिकर्ता? मेरा रचेता। इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद को कोई मूर्ति ने नहीं बनाया, आपको कोई भगवान ने नहीं बनाया, कोई देवी देवता ने नहीं बनाया। कौन बनाया? यहोवा परमेश्वर ने बनाया। यहोवा परमेश्वर ने बनाया, मां के पेट में उसको रचा। आगे पढ़िए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत से रचा गया हूँ। भयानक लिख रहा है समुद्र की किताब 11 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है कि मेरी हड्डियां जब बन रही थी परमेश्वर तेरी नजरों में था। कितनी अद्भुत बात है। कभी सोच कर देखो आपको कौन बनाए? कौन देवी बनाए? कौन देवता बनाए? कौन भगवान बनाए? आपको सोचना है कि मेरा सृष्टिकर्ता मेरा परमेश्वर है, मेरा मालिक मेरा परमेश्वर है, मेरा रचयिता मेरा परमेश्वर है। कोई संसार का शक्ति मुझे रचना नहीं किया। पढ़िए सबोपदेशक 11 अध्याय उसका 5 पद। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, जैसे तू वायु का चलने का मार्ग नहीं जानता, और इस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां, जानता हो इस रीति से गर्भवती के पेट में बच्चा का कैसे हड्डी बनता है उसे भी तू जान नहीं सकता। परमेश्वर हमारा रचनाकार है। परमेश्वर क्या कहता है? और देख लीजिए, चलिए निकाल लीजिए दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय 13 पद में लिखा है मुझे मां के गर्भ में पहले से चुन लिया। मैं कौन हूं? परमेश्वर का अद्भुत रचना, परमेश्वर का अद्भुत सृष्टि। उसने मां के गर्भ में आने से पहले मुझे चुन लिया। पढ़िए दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 13 पद। जल्दी जल्दी करेंगे ना पढ़ने वाले। मेरे भाइयों और प्रभु के ऐसे लोगों चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा। जैसा लिखा आदि से हमको चुन लिया। आज जो पहली बार आए हैं सुन लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को इस बात को जानना है कि तुम्हारा रचनाकार परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई देवी देवता भगवान नहीं है। हमारा रचनाकार सृष्टिकर्ता मालिक है, जिसको हम अपने आचरणों से अपने दृश्यमान चीजों से आकार नहीं दे सकते। निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 2 और 3 पद में लिखा है मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर का वचन कहता है मैं हूँ तुम्हारा बनाने वाला, मेरे सिवाय किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना, न उसका मूर्ति बनाना, न उसका कोई चित्र बनाना, न उसके सामने झुकना। आप कौन हो? परमेश्वर का अद्भुत सृष्टि, परमेश्वर का अद्भुत सृष्टि हो आप। परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको सिंचा है। ऐसे ही की किताब 43 अध्याय उसके 7 पर लिखा है मैं तेरा सृष्टिकर्ता, मैं तेरा रचने वाला हूँ। तब ना उसे पिता कहते हैं, तब ना कहते हैं हे मालिक करके। वो हमारा रचनाकार है, हमारा सृष्टिकर्ता है। हम जाने उसको। पढ़िए जल्दी। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने उसको रचा और सिंचा है, अपनी महिमा के लिए सृजा, अपनी महिमा के लिए रचा और सिंचा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा पलट दीजिए वहीं पर 42 अध्याय का
उसका 16 पद पढ़िए। एक अद्भुत बात लिखा है। क्या लिखा है देखिए। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिससे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊँगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूँगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूँगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा और उनको ना त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई क्या लिखा है? जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर खुदी हुई मूर्ति को भरोसा रखते हैं, पूजा करते हैं, और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं, तुम हमारे ईश्वर, तुम हमारा ईश्वर, लज्जित होंगे। लिखा है। याद रखिए, जितने भी दृश्यमान चीज है ये आपका धोखा है। जितने भी आंख में देखते हो वो सब धोखा है। यदि कोई सच्चा चीज है तो वो है ईश्वर, मालिक, खुदा। वो है जिसके वाणी से ये जो है आकाश पत्तों के नाम लपेटा जाता है, जिसके वाणी से हिरणी का गर्भपात हो जाता है, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन से काम करना चाहता है परमेश्वर। कैसे लिखा है? कौन है ये मेरा? हमारा रचनाकार, सृष्टि करता है। इसलिए क्या करता है वो? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो मृत्यु से बच जाओगे। यदि प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हो तो आप अनंत अग्नि से बच जाओगे। यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो लिखा है, कीड़े बिलबिलाते होंगे, हमारी आत्मा को डाल दिया जाएगा, वहां से बच जाओगे। लिखा है। कैसे अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। इफिसी की पत्री 1:3-4 में लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपनी आशीषों को देना चाहता है, और लिखा है, मैंने आदि से तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर हमारा संसार में जन्म नहीं हुआ था तब से उसने मुझे चुन लिया। कभी कभी बात मैं सोचता हूं, कोई आदमी ऐसे प्रभु के पास नहीं आ सकता। हजारों आज सुसमाचार सुन रहे हैं, परंतु जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, जिसको परमेश्वर ने बुला लिया, जिसको परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है, वो उसके पास आ सकता है। अन्यथा चाहे माथा पटको, आपको उद्धार नहीं मिल सकता। परमेश्वर का वचन कहता है सजग रहना है, हमें तैयार रहना है कि प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएगा उन्हीं को ले जाएगा जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हुए। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। बात को हम देखेंगे कैसे इसको समझ सकेंगे। परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं, इस बारे में देखेंगे। परमेश्वर हम सबों की बड़ी ये कर रहा है कि हम देखें 3:36 में पढ़ी यूहन्ना 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो उससे पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अब मैं बताऊंगा पुत्र है कौन, इसको भी तो जानना जरूरी है। हमने पिता को देखा, अब पुत्र को जानना जरूरी है। पुत्र है कौन? ये पुत्र है अनादि परमेश्वर। कौन है ये? अनादि परमेश्वर, अनादि अनंत प्रकाश में परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। ये ब्रह्मांड उसी के द्वारा रचना हुआ है। चलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1-3 पढ़िए। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और यही वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। संसार में है ना, आप लोग संसार में है, आपका भी रचना हुआ है, आपको भी परमेश्वर ने बनाया है, आपको भी मां के गर्भ में रचा है। जैसा मुझे रचा, जैसा मेरी कहना चाहिए मेरी डिजाइन है, वो डिजाइन आपको भी बनाया। आपका कान इधर नहीं है, आपका आंख इधर नहीं है, जैसा मेरा है वैसा आपका भी है।
हमारा बनाने वाला परमेश्वर पिता है। फिर परमेश्वर पिता हमें प्रेम क्यों किया? परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है, हमारे साथ मेल जोल रखना चाहता है, हमारे साथ बैठना चाहता है, हमारे साथ संगति करना चाहे। बाधा क्या है? बाधा है हमारे पाप। क्या है? हमारे गुनाह, हमारा अपराध परमेश्वर से रोके रखा। परमेश्वर हमारी बातों को सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर को प्रेम कीजिए, उनकी आज्ञाओं को मान